Next numerical 11.31 crystal diffraction experiments can be performed using X-ray or electron accelerated through appropriate voltage which probe has greater energy. For quantitative comparison, take the wavelength of the probe equal to 1 angstrom which is of order of interatomic spacing in the lattice. Okay, तो सॉल्यूशन क्या करना है इसमें? सबसे पहले हमें एक क्या करेंगे, एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. एक्सरे फोटोन ऑफ वेवलेंथ, एक्सरे फोटोन ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ कितनी? ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम. और वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻⁻10 मीटर. ओके, नाउ E इक्वल SC अपॉन लैम्डा. तो वैल्यू गिवन है हमारे पास, H नहीं है तो हमें लर्न होनी चाहिए. 6.62 इंटू 10⁻⁻34. C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸. लैम्डा की वैल्यू है हमारा 1 एंगस्ट्रॉन्ग, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, 10⁻⁻10 लगाएंगे. तो ये E इक्वल कैलकुलेट करेंगे 19.86 इंटू 10⁻⁻14 जूल. ओके, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे कन्वर्ट करेंगे तो E इक्वल 19.86 इंटू 10⁻⁻14. तो डिवाइड कर देंगे इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से. तो ये आएगा अबाउट 1.9, क्योंकि 1.9 को हमें कन्वर्ट करना है, या इसे हम लिख सकते हैं 1.986 इंटू 10⁻⁻15, अबाउट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ E इक्वल. अब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पाएगा 12.4 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरह से लिखेंगे? 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी आ गई. फॉर द नेक्स्ट है फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम. ये एक्सरे के लिए, एक्सरे फोटोन के लिए था, और ये फॉर द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन के लिए अब क्या लगाएंगे? लैम्डा तो गिवन है हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर. तो लैम्डा इक्वल डी ब्रॉगली वेवलेंथ लगाएंगे यहाँ. लैम्डा इक्वल H अपॉन P यानी H अपॉन MB. ठीक है, MB इक्वल होगा हमारे पास H अपॉन लैम्डा. ठीक है, MB की वैल्यू आप निकाल लें. ठीक है, तो MB इक्वल H की 6.62 इंटू 10⁻⁻34, लैम्डा की वैल्यू आप 10⁻⁻10. इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻10 है 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन. अब एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी देखेंगे अब. तो E इक्वल हाफ mv². ठीक है, और वी कैन राइट एज, इसे m से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, और इसे m से डिवाइड कर दें तो ये आएगा हाफ mv² अपॉन m. तो E इक्वल हाफ mv की वैल्यू लगा देंगे, ये 6.62 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 2m है. तो m की वैल्यू लगा देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31. और ये वैल्यू अबाउट आएगी E इक्वल 2.4 इंटू 10⁻⁻17 जूल. और अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो आप क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. 2.4 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो ये रहेगा आपके पास E इक्वल, कैलकुलेट करेंगे 150.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज योर
solution of question number 7.31. Okay. Now thanks.